सूरजपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही थीं। सब लोग अपने अपने घरों की साफ सफाई में लगे हुए थे। बच्चे भारत का झंडा लेकर घूम रहे थे। नीरा और आर्यन बहुत अच्छे दोस्त हैं जो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त दोनों बात कर रहे होते हैं। नीरा, इस बार रिपब्लिक डे पर हम कुछ खास करेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि हम दोनों सबसे बात करके एक अच्छी परफॉर्मेंस तैयार करेंगे ताकि हमारी परफॉर्मेंस पूरे स्कूल में बेस्ट हो। तभी उन्हें पास के पेड़ों से आवाज आती है, धीरे बोल, वरना कोई हमारी बात सुन लेगा तो अच्छा खासा प्लान खराब हो जाएगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ध्यान से सुनो, ये आवाज पेड़ के पीछे से आ रही है। आओ चलकर देखिए हैं। हाँ नीरा, मगर हम ध्यान से चलेंगे, कोई हमें देख ना ले। दोनों पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ कालिया अपने गैंग मेंबर से बात कर रहा होता है। इस बार 26 से पहले हमें अपना मकसद पूरा करना ही होगा। हाँ मालिक, मैंने प्लान के हिसाब से सारी चीजें रख ली हैं। भूरा, देख, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना हमें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मालिक, कोई गड़बड़ नहीं होगी। 25 को जब सब लोग रात में सो रहे होंगे तब हम लोग गांव में घुस जाएंगे और 1-2 लोगों को बंदी बना लेंगे और फिर गांव पर कब्जा कर लेंगे। हाँ, प्लान तो मस्त है। हाँ मालिक, मैंने सुना है कि ये गांव वाले बहुत एकता से रहे हैं। वो लोग अपने साथ वालों को दुख में नहीं देख पाते हैं। अच्छा, तब तो और भी मजा आएगा। ये सारी बातें सुनकर नीरा और आर्यन चौंक जाते हैं। अरे, ये लोग तो अपने गांव पर कब्जा करने का प्लान बना रहे हैं। हमें गांव जाकर ये बात सरपंच चाचा को बता देनी चाहिए। हाँ नीरा, चलो, मगर आराम से निकलना। इन लोगों को समझ ना आए कि हमने इनकी बातें सुन ली हैं। वो दोनों वहाँ से धीरे से निकल जाते हैं। हर बार की तरह हमारा असली मकसद होगा गांव के सारे घरों को लूटकर गायब हो जाना। हम ये वैसे ही करेंगे जैसे हमने बाकी 49 गांव में किया है। पुलिस आज तक हमारा पता नहीं लगा पाई है। ये चोरी करके हम दोनों विदेश चले जाएंगे और आराम की जिंदगी जिएंगे। हाँ मालिक, फिर हमें वहां कोई पकड़ने थोड़ी आएगा। वहाँ से निकलकर वो दोनों गांव के सरपंच सुरेश चाचा के पास पहुंच जाते हैं। चाचा सुनिए, आज स्कूल से आते वक्त मैंने और नीरा ने कुछ लोगों अजीब बात करते हुए सुना। अरे बच्चों, आराम से, अभी तो स्कूल से आए हो। आओ बैठो, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। चाचा, हम कुछ नहीं खाएंगे, आप पहले हमारी बात सुनिए। गांव वालों के पास ज्यादा समय नहीं है। अच्छा, बताओ क्या बात है? ऐसा क्या सुन लिया तुम दोनों ने? चाचा, आज जब हम स्कूल से वापस आ रहे थे तो बीच में जो एक सुनसान रास्ता है ना, वहाँ हमने 2 लोगों को बात करते हुए सुना कि वो लोग 25 को रात को गांव पर कब्जा करने वाले हैं। क्या? कौन थे वो लोग? चाचा, हमें ये तो नहीं पता कि वो कौन थे, लेकिन उनकी प्लानिंग यही है कि जब 25 को हम सब रिपब्लिक डे की तैयारी में लगे होंगे तो वो लोग गांव में घुसकर गांव के किसी 2 लोगों को बंदी बनाकर हमारे गांव पर कब्जा करेंगे। अच्छा बच्चों, तुम दोनों मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं चाचा, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम एकदम सच बोल रहे हैं। आर्यन, एक काम करो बेटा, अपने पापा को जाकर बोलो कि मैंने उन्हें बुलाया है। ठीक है चाचा। ऐसा बोलकर आर्यन अपने घर चला जाता है। चाचा, हम लोग बाकी गांव वालों को भी बुला लें। नहीं नीरा, अभी नहीं, ऐसे गांव वालों में डर बैठ जाएगा। पापा जल्दी चलिए, आपको सुरेश चाचा ने बुलाया है। अरे बेटा, आ गए स्कूल से? आज आने में बहुत लेट हो गया। पहले तुम खाना खा लो, फिर चलते हैं। पापा, हमारे पास इतना समय नहीं है, आप प्लीज जल्दी चलिए, मैं आपको रास्ता में सारी बात बताता हूँ। आर्यन और उसके पिता सुरेश चाचा से मिलने उनके घर की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में आर्यन उन्हें सारी बात बताता है। अरे सुरेश काका, ये सब क्या हो रहा है? लगता है गांव पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हाँ रमेश, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, मगर करे तो करें क्या? चाचा, सबसे पहले तो हमें हिम्मत नहीं हारनी होगी और हमें कोई ऐसा प्लान सोचना होगा जिससे हम उन्हें गांव के अंदर आने से रोक सकें। हाँ चाचा, आर्यन सही कह रहा है और मेरे हिसाब से हमें अपने गांव में जो पुलिस ऑफिसर रहते हैं, रोहन भैया, उन्हें भी अपने प्लान के बारे में बता देना चाहिए। हाँ नीरा बेटा, सही कह रही हो, मगर पहले हम सोच तो ले कि हमें करना क्या है। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम उन्हें पकड़ सकते हैं। क्या आइडिया है आर्यन, बताओ। चाचा, हमारे गांव में घुसने के 2 ही रास्ते हैं, एक तो मेन रोड से और दूसरा वो जहां हमने उन्हें बात करते सुना। जहां तक मुझे लगता है
वो लोग मेन रोड से नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें छुप कर आना है। हम पीछे वाले रास्ते को अगर ब्लॉक कर दे तो उनके पास मेन रोड से आने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि जंगल में हो रहे हादसों को देखकर वो लोग जंगल के बीच से तो बिल्कुल नहीं आएंगे। और जैसे ही वो मेन रोड से आएंगे हम उन्हें रोहन भैया की मदद से पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ, ये आइडिया तो बढ़िया है, मगर इसमें थोड़ा रिस्क है। अगर हमसे थोड़ी भी गलती हुई तो उसका अंजाम बुरा होगा। पापा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं और नीरा रोहन भैया के साथ मेन रोड के पास छुपे रहेंगे। जैसे ही वो हमें आते हुए दिखेंगे हम उन्हें पकड़ लेंगे। आर्यन ठीक कह रहा है। यही एक तरीका है जिससे हम गांव वालों को बिना इस मुसीबत के बारे में बताए उन गुंडों को पकड़वा सकते हैं। हाँ, ये बात भी सही। आर्यन, नीरा, तुम दोनों ये सब करते वक्त अपना ध्यान रखना। आप परेशान ना होइए चाचा, हम दोनों अपना ध्यान रखेंगे। रमेश, ये बच्चे बहुत बहादुर हैं, इन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ काका, चलिए अब हम दोनों चलकर रोहन से इस बारे में बात कर लेते हैं। आर्यन, नीरा, तुम दोनों घर जाओ। और नीरा बेटा, ध्यान रखना घर पर इस बारे में कोई बात ना करना, वरना तुम्हारी मम्मी परेशान होंगी। हाँ चाचा, मैं नहीं बोलूंगी। ऐसा बोलकर आर्यन और नीरा अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर सरपंच जी और रमेश रोहन से बात करने जाते हैं। अरे सरपंच जी, आप यहाँ आइए, बैठिए। हाँ बेटा, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे आना पड़ा। क्या बात है सरपंच जी, कोई परेशानी है क्या? हाँ बेटा, दरअसल बात यह है कि आज आर्यन और नीरा स्कूल से वापस आ रहे थे तो उन्होंने दो लोगों को बात करते हुए सुना कि वो गांव पर कब्जा करने वाले हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं तुरंत इस पर कार्यवाही शुरू करता हूँ। नहीं बेटा, अगर उन्हें पता चल गया कि हम लोग उनके प्लान के बारे में जानते हैं तो कहीं वो कोई बड़ा हमला ना कर दे। हाँ, आपकी बात एकदम सही है रमेश चाचा। ऐसे में गांव वालों की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन हम हाथ पे हाथ धरे बैठ भी तो नहीं सकते हैं। नहीं बेटा, हमने एक प्लान सोचा है जिससे हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। इसके बाद रमेश रोहन को पूरा प्लान बताता है। पूरा प्लान सुनने के बाद रोहन उनसे बोलता है, रमेश चाचा, ये प्लान तो बहुत सही है। इस प्लान से हम उन लोगों को जरूर ही पकड़ लेंगे। हाँ, तो तुम 25 की रात को आर्यन और नीरा के साथ मेन रोड के पास पहुंच जाना। और ध्यान रहे, हमें ये बात किसी को नहीं बतानी है। हाँ सरपंच जी, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। 25 की रात को रोहन सरपंच, रमेश, आर्यन और नीरा से मिलता है। आर्यन, नीरा, तुम दोनों तैयार हो? हाँ भैया, चलिए हम तीनों मेन रोड के पास चलते हैं। बच्चों, रोहन भैया के पास ही रहना और अपना ध्यान रखना। हाँ चाचा, आप परेशान मत होइए, हमें कुछ नहीं होगा। वो तीनों वहां से चले जाते हैं। आओ रमेश, हम दोनों गांव के पीछे वाली रोड को बंद कर देते हैं। हाँ सुरेश काका, चलिए। वो दोनों भी गांव के पीछे वाले रोड के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर कुछ कटी हुई लकड़ियां और कुछ कटेदार तार उठाकर रोड पर रख देते हैं। अब वो गुंडे इस रास्ते से तो नहीं आ पाएंगे। हाँ, और इतनी रात में वो जंगल के अंदर जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हाँ चलिए काका, हम भी अब मेन रोड की तरफ चलकर देखते हैं कि रोहन और बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं। ऐसा बोलकर रमेश और सुरेश वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के तुरंत बाद कालिया और भूरा पीछे वाले रास्ते के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि आगे का रास्ता ब्लॉक है। अरे ये क्या, रास्ता बंद है? कोई बात नहीं, दूसरे रास्ते से चलते हैं। मालिक, दूसरा रास्ता तो गांव का बीच से होकर जाता है, हम पकड़े जाएंगे। क्यों, तू डर गया क्या? गांव के बीच से जाएंगे तो हमारा खौफ इन गांव वालों में और बढ़ जाएगा। मगर ये रास्ता, ये कल तो खुला था, कहीं गांव वालों को पता तो नहीं चल गया? अरे डरपोक, कल रात आंधी आई थी ना, उसमें ही ये पेड़ गिर गया होगा। तू चल मेरे साथ। वो दोनों अब मेन रोड की ओर जाने लगते हैं। वहां पर रोहन, नीरा और आर्यन के साथ एक पेड़ के पीछे छिपकर गुंडों के आने का वेट कर रहा होता है। तभी आर्यन देखता है कि सामने से वो गुंडे आ रहे हैं। नीरा, ये तो वही लोग हैं ना जिन्हें हमने बात करते सुना था। हाँ आर्यन, रोहन भैया, देखिए वो दोनों गुंडे आ रहे हैं। अच्छा बच्चों, तुम लोग यही छुप कर रहना। जब तक मैं ना बोलूं तब तक दोनों में से कोई बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना? ठीक है भैया,
मगर आप अपना ध्यान रखिएगा। मेरी चिंता मत करो, रुक जाओ, तुम दोनों का भांडा फूट गया है। कौन हो तुम? पुलिस, अब हाथ ऊपर करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे ही रोहन उनके पास पहुंचता है, वो समझ जाता है कि ये वही गुंडे जिन्हें पुलिस पिछले 1 साल से खोज रही है। तुम दोनों तो वही हो ना, जो गांव पर कब्जा करने का नाटक करते हो और फिर उस गांव के सारे घर लूटकर गायब हो जाते हो। हाँ साहब, ये गांव हमारा 50वां शिकार था, लेकिन उससे पहले ही हम पकड़े गए। तभी आर्यन और नीरा भी आ जाते हैं। आखिर हमने गांव को बचा लिया। हाँ आर्यन, तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। इसी बीच सुरेश चाचा और रमेश भी वहां पहुंच जाते हैं। ओह, तो ये हैं वो लोग जो हमारे गांव पर कब्जा करना चाहते थे। सरपंच जी, इन दोनों को पुलिस पिछले 1 साल से खोज रही है। ये दोनों ऐसे ही हर गांव में जाते हैं और वहां कब्जा करने का नाटक करते हैं। उसके बाद मौका देखकर उस गांव के सारे घरों को लूट कर गायब हो जाते हैं। अच्छा, हमारा गांव तो आर्यन और नीरा की समझदारी की वजह से बच गया। आप सबको पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं? हाँ, नीरा और मैंने तुम दोनों को बात करते हुए सुन लिया था। हमने गांव के पीछे वाले रास्ते पर पेड़ गिरा दिया था। हमें पता था कि तुम लोग जंगल के रास्ते तो अंदर नहीं आओगे, इसीलिए हम दोनों रोहन भैया के साथ मेन रोड के पास तुम दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। आर्यन, नीरा, तुम दोनों ने बहुत बहादुरी का काम किया है। इसके लिए तुम्हें कल रिपब्लिक डे पर पुलिस मेडल देना चाहती है। इन बच्चों ने समझदारी दिखाकर पूरे गांव को बचाया है। ये मेडल के हकदार भी हैं। अगले दिन रोहन आर्यन और नीरा को मेडल पहनाता है। बच्चों, ऐसे ही साहसी बनो। हाँ भैया, हमें अपने देश और समाज की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, और जब बात देश की हो तो साहस अपने आप आ जाता है। हाँ, जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। कहानी की सीख। ये कहानी हमें देशभक्ति और एकता का संदेश देती है। इसके साथ ही ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सही सोच और टीम वर्क से बड़ी समस्या हल की जा सकती है।